ये जो अपने फेसबुक वाले मार्क जकरबर्ग हैं, इस बार इन्हें एप्पल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईफोन से इन्हें पूरी दिक्कत है और खासी नाराजगी भी है। लेकिन इनकी बात भी सही है। आप कहेंगे कि बात सही क्यों बता रहे हो? तो अगर आप भी आईफोन चलाते हो या सोच रहे हो चलाने की, तो जरा बात सुनना। भाई, मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग आजकल एप्पल से बड़े खफा नजर आ रहे हैं। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? जब से एप्पल ने अपनी ट्रैकिंग पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, तब से दोनों के बीच खटपट चलती रहती है। मगर इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। दरअसल मार्क जकरबर्ग ने इस दफा कंपनी को नहीं, बल्कि उनके डिवाइस यानी कि आईफोन को खरी खोटी सुनाई है। मार्क ने आईफोन को लेकर काफी कुछ कहा है, या यूं कहें कि बहती गंगा में हाथ धोया है, या यूं कहूं कि ताबूत में एक कील ठोकने का काम और किया है तो कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि स्टीव जॉब्स ने आईफोन का इन्वेंशन किया था, एप्पल 20 साल तक सिर्फ उसी पर बैठा रहा। अचानक से मार्क ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वाकई में ऐसा ही है, या फिर वो अपनी खींच निकाल रहे हैं? समझने की कोशिश करते हैं चलिए कि आखिर इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के बॉस को आईफोन से क्या दिक्कत हो गई। ये तो मैं तीनों ही चलाता हूं, तो फिर देखेंगे बॉस साहब क्या कह रहे हैं। थोड़ी सी तारीफ, थोड़ा सा गुस्सा। मार्क जो रोगन एक्सपीरियंस पॉडकास्ट में बात कर रहे थे और आईफोन के बारे में बोलते हुए उन्होंने पहल तो उसकी खूब तारीफ की। क्या हो गया? तारीफ की। मार्क ने आईफोन को ग्लोबल लेवल पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए खूब सराहा। उन्होंने कहा कि एक तरफ आईफोन बहुत शानदार है, बढ़िया है, क्योंकि अब दुनिया में लगभग हर किसी के पास वो फोन है और इसी वजह से बहुत सारी इनक्रेडिबल चीजें पॉसिबल हो पाई हैं, क्योंकि आईफोन सबके पास है, आईफोन कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। मगर दूसरी तरफ उन्होंने कुछ नहीं नया करने को लेकर एप्पल की टांग भी खींची। मार्क ने कहा कि लेकिन दूसरी तरफ आप उन्होंने अपने सिस्टम का जो इस्तेमाल है उसके लिए कई सारे नियम लागू किए हैं, जो मुझे लगता है कि मनमाने हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने पिछले कई सालों से कुछ भी नया इन्वेंशन नहीं किया है। अब देखो, मार्क भले ही अपनी खींच निकालने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए ऐसा कह रहे हो, क्योंकि एप्पल अपने प्लेटफॉर्म यानी कि iOS पर डेवलपर्स से 30% कमीशन लेता है, लेकिन बात में दम भी है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी को आईफोन में चेंजेस किए हुए कई साल हो गए हैं। आईफोन 12 से लेकर हाल ही में मार्केट में आए यानी कि आईफोन 16 में कुछ खासा चेंजेस नजर नहीं आते, और इस बात की शिकायत खुद आईफोन वाले भी करते हैं। कुछ भी बदलता है तो वो थोड़ा सा इंक्रीमेंटल अपडेट सा होता है। हालांकि कंपनी 15 में चार्जिंग पोर्ट को बदलकर टाइप सी कर दिया। उसके पीछे भी यूरोपियन यूनियन का हाथ था। कंपनी का ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कंपनी ने फिर कहा कि चलिए हम बिना बटन वाला फोन बनाने पर फोकस कर रहे हैं। वहीं एप्पल ने आईफोन 16 में कैमरा बटन ऐड कर दिया। टेक एक्सपर्ट से लेकर यूजर्स को यह एकदम पसंद नहीं आया। पहले सब दबी जबान में बोल रहे थे, मगर अब हर कोई नई सीरीज को बोरिंग बता रहा है। रही सही कसर एप्पल इंटेलिजेंस में जो देरी हो रही है उसने पूरी कर दी। कंपनी ने नई सीरीज को इसी के दम पर बेचा, मगर वो आने में ही नाकाम हो रही है, अभी तक नहीं आई है। इंडिया जैसे देश में तो इस साल जून तक ही आ पाएगी ये। कंपनी ने अपने VR सेट एप्पल विजन प्रो को 10 साल की रिसर्च के बाद गाजे बाजे के साथ उतारा था, मगर उसमें भी कुछ खास रिस्पॉन्स से नहीं मिला कस्टमर्स की तरफ से। दूसरी तरफ एंड्रॉइड वाली कंपनियां हैं जो लगातार एक के बाद एक ऐसे फीचर्स दे रही हैं जो कि दोस्त आप देखते रह जाओगे। एग्जांपल के तौर पर फ्लैगशिप फोन सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ आ रहे हैं, जिसमें 6000 mAh की बैटरी आना नॉर्मल सी बात है। हाई स्क्रीन रिफ्रेश रेट से लेकर सुपर फास्ट चार्जिंग की बात करना तो अब ऐसा लगता है आम बात है। तो कहीं ना कहीं मार्क की बात में दम तो लगता है कि आईफोन कुछ भी अपडेट नहीं कर रहा है। और अगर आप आईफोन चलाते हो तो भले से कमेंट में ना बताओ मुझे, लेकिन मन ही मन आप भी ये बात मानते हो। बाकी अगर हिम्मत है तो बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।